बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है। अटक जेल से इमरान खान साहब की वापसी शुरू। मामला क्या है? जो प्लान किया गया था इमरान खान साहब को अटक जेल रखने का, वो प्लान सारे का सारा फ्लॉप हो चुका है और जेल से ही इमरान खान साहब की वापसी शुरू हो गई है। कुछ तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिवली आपके साथ आज की व्लॉग में ये शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब से अहम राब्ता, मुज़ाकरात और ख़ास तौर पर मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो कि अब हो चुके हैं तैनात, काकड़ साहब, इनकी और इमरान खान साहब की एक मुलाकात जो है वो हुई थी। इस मुलाकात की कहानी क्या है और कैसे जो काकड़ साहब हैं वो एक ग्रीन सिग्नल भी हैं इमरान खान साहब के लिए, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है और छुट्टी वाले दिन ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है। एक अहम जो दरख्वास्त है वो भी दायर हुई है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन जो हैं काकड़ साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, इनके हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों जो है माफ़ कीजिएगा, काकड़ साहब जो हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, इनको आखिर क्यों निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनात किया गया। तो अनवारुल हक काकड़ साहब क्यों इनको तैनात किया गया निगरान वज़ीर-ए-आज़म, दो रीज़न्स जो हैं वो इस वक्त बताई जा रही हैं। एक जो सबसे अहम रीज़न है वो ये है कि इनका जो ताल्लुक़ है वो बलूचिस्तान से है और बाप पार्टी से है, और सबको मालूम है कि बाप का बाप जो है वो किसको कहा जाता है। बहरहाल बलूचिस्तान वाली वजह यह है कि एक तो इससे जो महरूमी का एक तासुर है बलूचिस्तान के हवाले से, उसको दूर किया जा सके और ये कहा जा सके कि देखिए हम जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं वो हम बलूचिस्तान से लेकर आए हैं, जो तैनाती है वो हमने बलूचिस्तान से की है। और दूसरी जो इसकी रीज़न है वो ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर भी होना चाहिए। अगर तो जिस तरह से नाम लिए जा रहे थे, इसहाक डार का नाम लिया जा रहा था, या इसी तरह से शायद खकान अब्बासी का नाम लिया जा रहा था जिनका ताल्लुक जो था वो नून लीग से था, इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी कुछ नाम गर्दिश कर रहे थे, तो अगर वो नाम सामने आ जाते तो जाहिर सी बात है उसमें जो रोल होता फिर उस पॉलिटिकल जमात का, ये जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ जाता और शायद कुछ जो गैर मकबूल डिसीजंस लिए जाएंगे निगरान हुकूमत की जानिब से इकॉनमी और ख़ारजा साइड के ऊपर, शायद उस तरीके से वो काम ना हो सकता। तो जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ये तैनाती हुई है और इनकी तैनाती हुई है, एक रीज़न इसकी ये भी है कि एक कमज़ोर सा जो है वो दूसरों के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इस तरह का वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए कि जो फिर हमारे अंदाज में, हमारे तरीके से चलता रहे। और ये एक जो इसकी दूसरी रीज़न है वो बताई जा रही है कि, और फिर ज़ाहिर सी बात है जो डिसीजंस लेने हैं या जो चीज़ें की जानी हैं वो इसी तरह से ही मुमकिन हो सकती थी। तो दूसरी जो एक एनालिसिस किया जा रहा है, रीज़न्स बताई जा रही हैं, वो ये है कि इसी तरह का निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो था वो चाहिए था। तो इस वजह से ये जो नाम था, और ये एक ऐसा नाम है जो कि बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हो रहा था, लिस्ट में मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि जनरल राहिल शरीफ साहब का जो नाम था वो भी सामने आया, लेकिन ये नाम बिल्कुल भी सामने नहीं आया। और ना सिर्फ अवाम के लिए बल्कि ओवरऑल पीडीएम जमातों के लिए खुद भी ये एक सरप्राइज़ था, मौलाना के लिए, जरदारी के लिए और नवाज़ शरीफ के लिए। और फिर इस नाम की मंजूरी जो शहबाज शरीफ ने दी ये भी एक सरप्राइज़ था और इसका गिला भी किया गया। और इस मामले के ऊपर ये सारी की सारी पीडीएम परेशान भी है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किन्हें तैनात कर दिया गया है। एक खबर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, आपको इनका बैकग्राउंड भी सारा मालूम हो जाएगा कि असल में ये कौन है। सेनेटर हैं, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का शुमार बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी अरकान में होता है। वो मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। वो बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग किला सैफुल्ला में 1971 में पैदा हुए। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तालीम सेनेट ग्रामर फ्रांसिस स्कूल क्वेटा से हासिल की। उन्होंने कैडेट कॉलेज को हार्ट में दाखिला लिया। वालिद के इंतकाल पर वापस क्वेटा आ गए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर किया और उन्होंने कैरियर का आगाज़ अपने आबाई स्कूल में पढ़ने से किया। उन्होंने 2008 में काफ लीग के टिकट पर क्वेटा से
कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा जिसमें इन्हें कामयाबी ना मिल सकी और वो 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। 2018 में अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान मुकर्रर हुए और वो बलूचिस्तान से 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए थे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन भी हैं। तो ये इनका मुख्तसर सा तारुफ है, इनका जो बैकग्राउंड है। फिर साथ ही ज़राए ने ये खबर भी दी है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को वज़ीर-ए-आज़म की यानी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जो सिक्योरिटी है वो भी दे दी गई है। शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि 14 अगस्त में जो एक वो सलामी है या एक जो चीफ़ गेस्ट का होता है वज़ीर-ए-आज़म का, वो उसमें शिरकत करने के बाद ही ओहदा छोड़ देंगे, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इनकी तैनाती होगी। तो आज 13 है तो एक आधा दिन है शहबाज शरीफ के पास। खैर अब वो वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं रहे, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती भी हो चुकी है। लेकिन जो एक हल्फ होता है वो हल्फ इनकी जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो कल हल्फ लेंगे 14 तारीख को, 14 अगस्त को, फिर उसके बाद ही ये फुल एक्टिव होंगे। बहरहाल जो ज़राए ने खबर दी है वो ये है कि इनको जो सिक्योरिटी है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से वो दे दी गई है। तो ये भी मैंने कहा आपके साथ में शेयर करता चलूँ। अच्छा, आगे चलते हुए एक और अहम खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब की जेल से वापसी शुरू हो चुकी है। आपसे मैंने कहा था कि बहुत जल्द ख़ास तौर पर ये जो हुकूमत है जब ये ख़त्म होगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें 360 डिग्री चेंज होंगी और इमरान खान साहब अपनी वापसी करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से बताता चलूँ कि ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती है अनवारुल हक काकड़ साहब, ये एक ग्रीन सिग्नल भी है और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जब शहबाज हुकूमत थी या PDM हुकूमत थी तो जिस तरह से ट्रीट हो रहे थे इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया जा रहा था वो अब निगरान सेटअप में चीज़ें नहीं होंगी। और अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इनकी मुलाकात भी हो चुकी है इमरान खान साहब से। अभी नहीं, माजी में जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात हुई थी और बड़ी पॉजिटिव इनकी जो मुलाकात थी वो रही थी। और चूँकि बाब जमात इत्तेहादी भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये इमरान खान साहब के इत्तेहादी भी थे और जो एक सोच इमरान खान साहब के हवाले से दीगर जमातों में है या PDM में थी तो वो सोच ये नहीं रखते, यानी कि इनके जो ताल्लुकात हैं वो एज़ कम्पेयर टू PDM बेहतर हैं इमरान खान साहब के हवाले से। और दूसरा जो इस वक्त दावा किया जा रहा है इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के हवाले से और इमरान खान साहब को पैगामात जेल में पहुंचाने के हवाले से, और उस पर इमरान खान साहब ने जो इनकार किया कि वो मतलब पैगाम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको बाहर का कहा जा रहा है कि आप बाहर किसी मुल्क में चले जाएं तो बस आप चेयरमैनशिप जो है वो दे दें, शाह महमूद कुरैशी को पार्टी उनके हवाले कर दें, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब उनसे कह रहे हैं कि आप जाएं, आपकी कोई बात मानने को मैं तैयार नहीं हूँ, ख़ास तौर पर ये वाली जो बात आप कह रहे हैं और वाकई ये बात मानने को की है भी नहीं। तो दूसरी तरफ ये भी दावा सामने आया कि 14 अगस्त को राना अजीम साहब हैं, उनको मैं कोट भी करता चलूँ, उन्होंने ये दावा किया जी कि 14 अगस्त को ये जो मुज़ाकरात हैं, ये जो राब्ते हैं, अहम राब्ते इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर से किए जाएंगे और इस मरतबा एक नई टीम के साथ किए जाएंगे कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से मनाया जा सके। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 14 अगस्त के बाद जो मुज़ाकरात होंगे उनमें क्या डिफरेंस होगा। एक तो शहबाज शरीफ साहब जा चुके होंगे और निगरान सेटअप के अंदर ये जो मुज़ाकरात हैं ये फिर होंगे, तो इसका एक अपना ही इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि निगरान हुकूमत में ज़ाहिर सी बात है एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ इसका डायरेक्ट इल्ज़ाम तो मौजूदा हुकूमत या शहबाज हुकूमत लगा देती है ताकतवर हलकों के ऊपर, लेकिन जहाँ पर बहुत कुछ हो रहा होता है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ये अपनी मर्ज़ी से भी कर रहे होते हैं अपना गुस्सा उतारने के लिए। ज़ाहिर सी बात है इनको भी इमरान खान साहब के ऊपर गुस्सा था, इमरान खान साहब को तो बिल्कुल ही आउट करना चाहते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि शायद ताकतवर हलकों की जानिब से ना भी की गई हों तो ये खुद चूँकि आगे होते तो इनकी जानिब से की जाती रही, लेकिन निगरान सेटअप में ये जो बड़ी एक तब्दीली है वो होगी और मुस्बत जो एक मुज़ाकरात हैं या जो ग्रीन सिग्नल जो मैंने आपको कहा ये निगरान सेटअप है इमरान खान साहब के लिए। और इमरान खान साहब की वापसी के हवाले से अगर कोई ये कह रहा है कि इमरान खान वापस नहीं आ रहे तो ये भी उनकी भूल है। इमरान खान साहब वापसी करेंगे और इस वक्त ये भी जो है वो डिस्कशन खैर अभी की जा रही है
चीज़ें अभी उस समय मैच्योर नहीं हुई। इमरान खान साहब के हवाले से जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान बैलेट पर नाम नहीं होगा, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब वापसी करेंगे। और ये जो कुछ हैपनिंग्स हुई हैं, ख़ास तौर पर जैसे ही असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, 2 दिन के अंदर अंदर जो कुछ हैपनिंग्स हुई हैं, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे जो मामलात हैं, जो मैं आपको बार बार अपने व्लॉग्स में कह रहा हूँ कि मामलात चेंज होंगे, और मामलात बहुत सारे चेंज हुए भी हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से भी। बल्कि ख़बर में आपके साथ शेयर करता चलूँ, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। और वो ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी को एक फहरिस्त शेयर की गई है, और उस फहरिस्त में बहुत सारे नाम हैं, और उन नामों के हवाले से पीपल्स पार्टी से ये कहा गया है, और ये फहरिस्त ज़ाहिर सी बात ताकतवर हलकों की जानिब से उनसे शेयर की गई है, और ये कहा गया है कि ये वो तमाम लोग हैं जिनको आप टिकट नहीं देंगे, और ये हमें पार्लियामेंट में नज़र नहीं आने चाहिए। अब आप इसको थोड़ा सा जो है वो दीगर चीज़ों के साथ कंपेयर करके देखें तो आसिफ जरदारी के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने गेम की है शहबाज शरीफ के साथ, और वाकई बड़ी उन्होंने गेम की। और नून लीग का जो इस वक्त हाल है, नून लीग के अंदर से मुखालिफ आवाज़ें उठ चुकी हैं शहबाज शरीफ के हवाले से, उसको क्रिटिसिज्म करने के हवाले से कि उन्होंने तो डबो कर रख दिया है पूरी मुस्लिम लीग नून को, और क्रेडिट दिया जा रहा था आसिफ जरदारी को। और ये कहा जा रहा था जी कि आसिफ जरदारी जो हैं अब अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी, और वो जो है वो अपनी गेम खेलेंगे। ये किस्म की आप कह लें कि एक शटअप कॉल भी थी आसिफ जरदारी को भी, और उनसे भी ये कहा गया कि ये आपका काम, मतलब आप ये ना समझे कि आपके फैसले चलेंगे। और उनको जिस तरह से ये फहरिस्त दी गई, और इस फहरिस्त के बाद उनसे कहा गया कि ये लोग पार्लियामेंट में नज़र नहीं आने चाहिए, यानी कि इन लोगों को आपने टिकट नहीं देना, इन लोगों के साथ जो है वो पार्टी जो होगी, अगर उन्होंने इनको टिकट दिया, ज़ाहिर सी बात है उसी तरीके से ही असेंबली में आ सकते हैं। अगर पार्टी ने इनको टिकट दिया तो फिर इलेक्शन में इनकी जो जीत है वो भी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो कह दी गई हैं पीपल्स पार्टी को। और इस फहरिस्त के बाद पीपल्स पार्टी के अंदर से जो उनके अपने लोग हैं, जो MNAs MPAs हैं, उनमें शदीद तशवीश है। और तशवीश ये है कि कहीं उनका तो इस लिस्ट के अंदर जो नाम है वो नहीं है। तो ये जो फहरिस्त है ये एक बड़ा अपसेट है और बड़ी तशवीश है पीपल्स पार्टी के लिए भी। और पीपल्स पार्टी जो ख़ुद को बहुत जमहूरी कहती थी और बड़ी बातें इनके रहनुमाओं की जानिब से की जाती थी, वो एक तो जब से ये 16 माह गुजरे हैं इनका वो असल चेहरा भी सामने आया। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ ये फहरिस्त देने के बाद जो इनको फैंटी लगी है, मतलब ये फैंटी होगी कि ये लोग आएंगे। और पीपल्स पार्टी जो अपनी प्लानिंग कर रही थी उसमें भी उनको नाकामी हुई। और ख़ास तौर पर इस फहरिस्त के बाद अंदर से ज़ाहिर सी बात आवाज़ें उठेंगी, तशवीश भी होगी कि ये फहरिस्त है क्या। हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो फहरिस्त भी सामने आ जाए, नाम भी सामने आ जाएं। और फिर उसके बाद ये जो फैसला किया गया है कि करप्शन जिन्होंने की है उनका एहतसाब भी होगा, उसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग मौजूद हैं। और जब आगे चलकर गिरफ्तारियां उनकी भी होंगी तो फिर जो लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ें, वो पीपल्स पार्टी बड़ी ये है और पीपल्स पार्टी बड़ी वो है, तो ये असर भी उनके ऊपर पड़ेगा। और इस सारी चीज़ों से क्या होगा कि इमरान खान साहब जो ऑलरेडी उनकी जो जमात है उनको किस तरह से तोड़ा गया और उनके लोगों को उनसे हटाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की जमात अब भी पॉपुलर है, वो ख़ुद भी अब भी पॉपुलर है। बेशक वो अगर किसी ऐसे बंदे को भी देते हैं टिकट के जो पॉपुलर नहीं भी है, फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि इमरान खान साहब ये सारी सख्तियों के बावजूद भी ना सिर्फ सरखरू हुआ है बल्कि इमरान खान साहब जो हैं वो प्लस भी हुए हैं, उनकी मकबूलियत मज़ीद बढ़ी है। अभी दूसरी जमातों के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। जब उनके साथ अगर ये लिस्ट और फहरिस्त वाला मामला या इस तरह से नून लीग वाला थोड़ा सा भी ये चीज़ों का जब आगे आगाज़ होता है एहतसाब के हवाले से, तो वो लोग तो पक्के मारे जाएंगे, वो लोग पक्के तबाह हो जाएंगे। और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। आखिर में नाजरीन आपके साथ मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर है वो शेयर करनी है। और ख़बर ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक और शिकायत आई है, और ये जो शिकायत है वो जस्टिस सरदार मसूद के ख़िलाफ़ जो है वो दायर की गई है। और इस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो 3rd सीनियर तरीन जज हैं, यानी कि पहले नंबर पर चीफ जस्टिस साहब हैं, दूसरे नंबर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और तीसरे नंबर पर ये हैं। और शिकायत की आई है या रेफरेंस किया आया है कि जस्टिस साहब ने के ख़िलाफ़ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। कुफर वाला माशरा कायम रह सकता है लेकिन वो नहीं जहाँ नाइंसाफ़ी हो, ये जो है वो इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया।
और इसमें कहा गया जी कि मालूमात के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक साहब ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में 2 करोड़ 46 लाख रुपए का दावा किया। इनकम टैक्स के कवायद के तहत किसी दस्तावेजी सबूत के साथ इस रकम की तायद नहीं होती। मोसिस जज कानूनी तौर पर रकम से मुतलिक दस्तावेजी सबूत जाहिर करने और फराहम करने का पाबंद है। रकम किस से और कैसे हासिल की गई ये बताना भी ज़रूरी है। तो ये बुनियादी एक इसमें रेफरेंस था और जो है वो ये एक शिकायत इनके खिलाफ दर्ज हुई है और इनके खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया है। तो इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपके साथ मैं शेयर करता चलूँगा। और हालात जैसा कि मैंने आपको कहा बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो मज़ीद भी आप देखेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।